अनिरुद्ध, कैसा है यार तू? ब्रो ठीक हूँ। हाउ यू डूइंग? बढ़िया यार। क्या अभी सीए का रिजल्ट आ गया? अभी क्या है, क्या सोचा है आगे? ब्रो आई हैव नो आइडिया, पता नहीं कि क्या करना है। अभी आई डिडंट गेट अ रैंक ईदर अनलाइक यू डिड। सो अभी आई एम सुपर कंफ्यूज कि क्या ऑप्शंस है एंड व्हाट टू टेक अप आल्सो। डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? तो यार मैं तो सोच रहा था, अभी मेरा तो ऑलरेडी बिग फोर है, तो मैं सोच रहा था कि उधर कंटिन्यू करूँ, बट मैं एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो लेट्स सी। मतलब ब्रो अगर मेरा भाई बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी अच्छा है। तो तू बता यार, बहुत कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए। तो तेरा तो बिग फोर है, मेरा मेरा बिग फोर भी नहीं है। पता नहीं कि क्या करना है और व्हाट यू नो वेयर टू गो अहेड एज वेल। सो आई हैव अ फ्रेंड, उसका नाम है आयुष। ही क्लियर्ड इन द नवंबर अटेम्प्ट एज वेल एंड ही हैज अ वेरी गुड आइडिया। हाउ अबाउट वी आस्क हिम कि क्या करना है एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? या दैट वुड बी ग्रेट। आई थिंक मतलब वी नीड गाइडेंस फॉर दिस, बिकॉज पता ही नहीं चल रहा है, डेड एंड पे आ गए यार। ठीक है ठीक है, वो करते हैं। लेट्स कनेक्ट विथ हिम, आइडिया मिलेगा। या चलेगा चलेगा, ठीक। चलो चलो। Hey Abhijit, like I mentioned earlier, my very good friend Ayush is here. He will let us know all the opportunities available after we clear our chartered accountancy examinations. Hi Ayush. We just cleared chartered accountancy, and I'll just give a brief background that I did my articleship with the Big Four into statutory audit, and Anirudh had been into mid-sized firm. Uh, he has done apart from statutory audit, he's also into income tax audit and indirect tax audit and internal audit. But apart from these four, we really don't know what we should get into and what are the opportunities available. So can you please guide us through? Sure, Abhijit. Sure, Anirudh. First of all, heartiest congratulations on having cleared your CA final exam. जब तक क्लियर नहीं हुई थी तब तक गालियां दे रहे थे. क्लियर होने के बाद you must be proud of this course because it opens a host of opportunities in front of you. And that is not it because यहाँ पे क्या है, you get to compete with MBAs as well. पहले क्या था, CA कर गए, अकाउंटिंग में मिलेगा, टैक्सेशन में मिलेगा. अब तो यार MBAs के बराबर प्रोफाइल भी मिलती है. And I'll tell you what are the opportunities that are available. You can just go an industry, corporate में घुस सकते हो, अच्छा जॉब कर सकते हो, वो अपना 9 to 5 जॉब टिपिकली. उसके बाद कोर सीए सर्विसेज होती है जहां पे अपनी कॉम्पिटेंस होती है यार, टैक्सेशन, ऑडिट, कोर फाइनेंस, कंसल्टिंग. स्टार्टअप्स होते हैं आजकल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इतने सारे स्टार्टअप्स है, स्विगी, जोमेटो, किसी में भी जा सकते हो. स्ट्रैटेजिक रोल्स में भी वहां पे काम मिलता है, बैंकिंग, फाइनेंस, आईबी में घुसो, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, बहुत कुछ है. मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, जो अपने सपना देखते हैं ना, बिग थ्री, मैकिंजी, बीसीजी, बेन, आजकल तो वो लोग भी लेते हैं. और हायर एजुकेशन क्या एंग है, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बनो, आईआरएस ऑफिसर बनो, एमबीए करो, कुछ भी कर सकते हो. तो यार बहुत कुछ है, क्यों ऐसा सोच रहे हो कि कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ न्यू बिगिनिंग. अच्छा आयुष, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लग रहा है कि कोर सीए सर्विसेज में तो मतलब क्या ही है, टैक्सेशन ऑडिटिंग क्या है, उसको छोड़ के मेरे को नहीं लग रहा कुछ है। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं, आंख खोल के देख, दुनिया बहुत बड़ी है यार. ऑडिट में भी खाली कोर ऑडिट नहीं होता है. तुम लोग क्या करते हो, कोर ऑडिट, लिमिटेड रिव्यू, उसमें लेकिन टेक अश्योरेंस टीम भी होती है जो सिस्टम ऑडिट करती है, अकाउंटिंग एडवाइजरी होती है, इंगेज ट्रांजिशन में हेल्प करती है. फिर टैक्सेशन में जाओ तो देखो, टैक्सेशन में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग, डायरेक्ट टैक्सेस अलग, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग, उसमें भी लिटिगेशन अलग होता है, कॉर्पोरेट सपोर्ट अलग होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी है भाई, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्प करते हैं. ड्यू डिलिजेंस आती है, उसमें भी कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन. अब वैल्यूएशन में भी बहुत कुछ है, फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है. उसके बाद कॉर्पोरेट जब भी कोई एक्विजिशन होता है, डिस्पोजल होता है, उसमें वैल्यूएशन आती है. इन गेस में जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट होती है, 113 में अपने पढ़े, वो सब आती है. रिस्क एडवाइजरी जो अपने इंटरनल ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इतने स्कैम्स हो गए ब्रो, सब में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आजकल होती है. और उसके बाद भी या तो बिग फोर में घुस सकते हो, टीयर 2 फर्म्स है, मिड साइज फर्म्स है, या खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो. कोई कमी है क्या? Ayush, yeah, we understood this really well. But if I'm looking at something else apart from core CA services, ये industry or corporate में, I understand कि it'll be the same thing all over again. Accounting या treasury or taxation. Is there anything else apart from this? भाई, अकाउंटिंग आजकल, it is not the conventional accounting that you think of. Accounting has gone much beyond. आजकल अकाउंट्स में भी डिसीजन मेकिंग है. आईएफआरएस आने के बाद इट इज मोर ऑफ एस्टिमेट्स, इट इज मोर अबाउट एस्टिमेट्स. तो अकाउंटिंग का होराइजन हैज गॉगन. उसके बाद ट्रेजरी है, ट्रेजरी में डेरिवेटिव्स, फंड मैनेजमेंट, ये सब आता है.
M&A आता है, you can get into mergers and acquisition. We from our batch also one guy has got into mergers and acquisition. You can get involved in that. Financial planning and analysis, business strategy, ये सब में भी Flipkart, Swiggy and ये सब लेते हैं. Taxation में तो any day you can get into. उसको छोड़ के you must be knowing about future leaders program या फिर FLP, जो आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट देते हैं, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आदित्य बिरला ग्रुप. ये सब क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं पहला 6 महीना 1 साल, दे मेक यू वर्क इन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग. तो ये सब में काम करा के क्या होता है, दे गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद सो दैट यू कैन बिकम अ फ्यूचर लीडर, सो दैट यू कैन ग्रो टू बिकम अ CXO. तो ये चीज भी है. Yeah, so this perfectly makes sense, Ayush. But what if someone, for example, my mom always said, "Ki yaar, CA is not the end. You need to do further education apart from being a CA." But like, I think that the mainstream options after CA is, doing CS, CMA, or CFA. But I want to explore something apart from this. Can you tell us more about that? And also one more thing, this was for in the higher education, but apart from that, do we have any other options in banking? Because my brother always used to tell me that investment banking is a very fascinating area and corporate banking is also a very fascinating area. So can you put some light on that? वाह, और पढ़ना चाहते हो? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, बनोगे खराब, यही मम्मी बोली क्या? चलो ठीक है, देख लेते हैं और आगे क्या पढ़ोगे. आगे पढ़ोगे, यूपीएससी बन सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में घुस सकते हो. प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा है ना, उसमें क्या है, देश की सेवा करना, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब कर सकते हो. सो यूपीएससी इज वन स्ट्रीम. एक्चुअरियल साइंस, गेटिंग टू वैल्यूएशंस, उसमें एक्चुअरियल साइंस में यू कैन गेट अ जॉब विद अ बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी. सो यू कैन गो फॉर एक्चुअरीज एज वेल. अब सीए में इतना लॉ पढ़ा, अपना ये पढ़े, अपने डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो इतना कुछ आता है. सो यू कैन गेट इनटू कॉर्पोरेट लॉ, एलएलबी कर लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, केसेस लगना, या फिर सीएफए, एफआरएम कर लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब में भी घुस सकते हो. यू कैन वर्क विद अ बैंक, एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी. सीएस, सीएमए कर लो, उससे क्या होगा, गवर्नेंस में घुस सकते हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सब भी आता है आजकल. सीपीए, बाहर चले जाना, सीपीए कर लो, यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी, यू कैन गो अब्रॉड. या एमबीए कर लो यार, पैसे बढ़ जाएंगे. मतलब एमबीए क्या है कि टू बेटर पे एंड लर्निंग भी रहता है, एक्सपीरियंस फॉर कॉलेज वाला, जो आपको सीए में मिलता नहीं है. सो यू कैन गो फॉर एन एमबीए एज वेल. इंडिया से करो या अब्रॉड से, उसके लिए बस भाई क्या है, जीमैट वाला प्रेपरेशन रहता है. और जैसा तुमने बैंकिंग का पूछा था, अब बैंकिंग में भी आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. जाके देखो, सिटी बैंक जैसे ले रहा है, क्या कर गया वो लोग, मैनेजमेंट ट्रेनी ले गए सीएस को, जो एमबीए को टिपिकली लेते थे. और उसमें भी वो डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस में कराता है. मतलब कोई बैंकिंग प्रोडक्ट है, हाउ टू सेल दैट, हाउ टू वैल्यू दैट, ये सब काम होता है आजकल. तो बैंकिंग में ये मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोफाइल्स आ गया. उसके बाद क्या है कि यू कैन बिकम अ रिलेशनशिप मैनेजर, लार्ज कॉर्पोरेट डीलिंग्स में रिस्क मैनेजमेंट, उसको लोन देना है नहीं, उसका स्ट्रक्चरिंग एंड डिस्कशंस एंड ऑल, ये सब भी होता है. उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट होता है, एक्चुअली मैनेज द वेल्थ ऑफ एचएनआई, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. तो वो एक एवेन्यू है. इक्विटी रिसर्च है, जहां पे आजकल सीएस को लेते हैं. तो एचएसबीसी, एचडीएफसी, ये सब भी लेता है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये सब में मिलता है. उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो सबका ऑल टाइम फेवरेट, बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी फ्रंट एंड में भी लेता है. आई नो समवन फ्रॉम O3 कैपिटल, सीए किया, रैंक लेके आया, फर्स्ट जॉब फ्रंट एंड आईबी O3 कैपिटल. लाइकवाइज जेपी मॉर्गन एंड ऑल, ये लोग भी लेते हैं, कुछ मिड ऑफिस में, कुछ बैक ऑफिस में. बट इवेंचुअली यू कैन शिफ्ट टू फ्रंट ऑफिस इफ यू हैव अदर क्वालिफिकेशंस लाइक सीएफए एंड ऑल, या फिर यू हैव गुड परफॉर्मेंस. तो ये सब भी कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी फ्रंट एंड बैक एंड तो आई है. Very good insights. एक और doubt था about management consulting. We are aware of the big three companies, McKinsey, BCG, Bain. Do any other consulting firms hire CA freshers? हाँ ब्रो, एक्चुअली बिग थ्री तो लेती है, लाइक मैकिंजी, बीसीजी बेन हैव बीन टेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स, एंड उनका पूरा प्लेसमेंट ड्राइव भी होता है. अलोंग साइड यू हैव बिग फोर जिनका कंसल्टिंग विंग्स है, लाइक EY पार्थनन, PwC स्ट्रेटेजी एंड डेलॉयट कंसल्टिंग है, KPMG कंसल्टिंग है. उसको छोड़ के एक ही कंपनी है, ओलिवर वाइमैन है, अपना Alvarez and Marshall है, ये सब भी है. एंड बुटीक फर्म्स है लाइक UC स्ट्रेटेजी. सो यू हैव अ हेल लॉट ऑफ फर्म्स दैट आर देयर, एंड like BCG and Bain have their own recruitment drives for especially for CAs, so you can apply for that as well.
So Anirudh, Ayush, gave us a lot of a new view that what all the opportunities are there for CAs. So I was mind blown. Okay, these are like number of opportunities we have. But the question in my mind is that what now? Like how to get into them? What is the recruitment cycle? What is the experience? Is it a perfect fit for me? And when I think about this is not only the question of for me, but I think this is the question of all the newly qualified chartered accountants, or people like that inspires others, or for studying. So uh so what do you think? Like I like this is a very a question which is out there in a lot of people. So what can be done here? Sure, Abhijit, I completely understand. So what I thought was a lot of people who cleared recently are going through the same thing as you and me, for example. So I had an idea where we can come up with a series of sorts where we take them through how to apply for a particular firm or a company, the recruitment cycle involved, if people, how the interview process works, and also try getting people who have worked there for a year or so from chartered accountancy course itself, so that they get a holistic understanding of the entire scenario. And I think that will clear a lot of doubts coming forward. People who are watching this video, if you have any other recommendations or any other doubts that you have apart from what Ayush cleared, please drop them in the comment box below. And if you like the content we are creating here today, please do like, share, and subscribe to our channel. Thank you. Yeah, and also we are going to cover the education which you can do after chartered accountancy, for example UPSC, CFA, CPA, actuary. So also stay tuned for that and give us a thumbs up.